संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बहस में लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने सरकार के सामने सवालों का अंबार लगा दिया तो सत्ता पक्ष ने उसका जवाब ऐसी बेबाकी से दिया कि देश की जनता के सामने भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तथ्यों की सच्चाई सामने आ गई है। दोनों ने अपनी तरफ से किसी तरह का संकोच नहीं किया। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी पार्टी लाइन पर बहस में हिस्सा लेते हैं, किंतु विपक्ष के कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने बहस में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वह जो बोलना चाहते थे वह उनकी पार्टी लाइन से विपरीत था। बहरहाल विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बोलने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जो कहा उसने विपक्ष के सामने ही सवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने हमला बंद कर दिया। विपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेता और डीएमके की कनिमोझी का मानना था कि यदि सरकार चाहती तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत कब्जा कर सकता था। विपक्ष के जितने भी सदस्यों ने अपने विचार रखे उनमें तीन ही बातें प्रमुख थी। पहली, उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऑपरेशन सिंदूर को विराम देने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया। दूसरा, विपक्ष के सभी वक्ता चाहते थे कि युद्ध रोकना नहीं चाहिए था। ऐसे वक्ताओं के मुताबिक सेना तो पाकिस्तान का विनाश करना चाहती थी किंतु सरकार ही डर गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तीसरा आरोप ये था कि भारत के विमान गिरा दिए गए और भारत को इस युद्ध में भारी क्षति हुई। विपक्ष खुलकर बोल नहीं पा रहा है किंतु वे ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने अपनी चीन से आयातित युद्धक विमान J-10C से भारत के राफेल को मार गिराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सहित जितने भी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बहस में भाग लिया उन्होंने विपक्ष के सवालों का जो जवाब दिया वह निश्चित रूप से देश को जानने का अधिकार है। इसमें पहला जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में था जिसकी कई बार पुनरावृत्ति हुई, किंतु प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ से बात के बाद युद्ध विराम का फैसला हुआ। भारत ने अमेरिका द्वारा यह कहे जाने पर कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है पर उसकी कोई परवाह नहीं की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि यदि ट्रंप ने युद्ध विराम नहीं कराया तो प्रधानमंत्री मना कर दें। कदाचित इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद के माध्यम से दुनिया को बता दिया कि भारत ने किसी के दबाव में युद्ध विराम नहीं किया। दूसरी आपत्ति की सेना को भारत ने रोक दिया, अन्यथा वह पीओके पर कब्जा कर लेती। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सभी एनडीए के सदस्यों ने सदन में स्पष्ट कर दिया कि भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। भारत तो आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए लक्षित हमले किए थे। सेना के उन सभी अधिकारियों को अपना लक्ष्य पता था, इसलिए भारत ने उन्हें ध्वस्त किया। किंतु जब भारत नियंत्रण रेखा पर सामान्य नागरिकों को शिकार बनाना जारी रखा तो हमारे अर्धसैनिक बलों ने उनकी चौकियों को नष्ट कर दिया और जब चीन की मिसाइलों व ड्रोन से शत्रु ने भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया तो भारत की मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न सिर्फ नष्ट कर दिया बल्कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त करके ये संकेत दिया कि यदि हमारी सेना चाहे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना और सरकार घुटनों पर आ गई तो भारत सरकार और सेना ने युद्ध विराम के लिए उसके अनुरोध को मान लिया। तीसरा मजेदार आरोप विपक्ष का राफेल के गिरने का था, जिसे सरकार के जिम्मेदार लोगों ने पहले ही खंडन कर दिया था। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को दृढ़ता से खंडन किया और विपक्ष को नसीहत दी कि पाकिस्तान और उसके संगी साथियों के दुष्प्रचार पर विश्वास न करे। यदि भारत के विमानों को क्षति पहुंचती तो पाकिस्तान की मीडिया और सरकार फोटो वीडियो पूरी दुनिया को दिखाती। कहने का तात्पर्य तो यह है कि भारत की संसद में जो सवाल किए गए उसे भी दुनिया और देश की जनता ने देखा। इस बात का एहसास सभी को हो गया है कि भारत का विपक्ष अपनी सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है और सरकार की संसदीय जिम्मेदारी है कि वह उन शंकाओं, सवालों और आपत्तियों का जवाब दे। यही नहीं, वह इस बात की कोशिश करे कि विपक्ष आश्वस्त हो जाए, किंतु कभी कभी विपक्ष वास्तविकता को जानने के बावजूद अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण सरकार के मुखिया के जवाबों से संतुष्ट न दिखने पर भी अड़ा रहता है। यही तो है लोकतंत्र की विलक्षणता, क्योंकि ऐसा व्यवहार हर पार्टी करती है जब वह विपक्ष में होती है। सरकार चाहे जितना भी स्पष्टीकरण दे, उसके सवालों का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं होता। फिर जब भी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भी विपक्ष के सवालों का इसी तरह सामना करने के लिए बाध्य है।